जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना इस प्यारे यूट्यूब चैनल जी के वाला में। साथियों, आज की क्लास में आप सभी को स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है क्लास 10th यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 भौतिक विज्ञान यानी का फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक। साथियों, आज के इस क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि फिजिक्स में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ करके जो है साथियों अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आज का क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस क्लास को अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा होगा और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से टॉपर वाली तरीके से तैयारी होगी। तो साथियों, आज इस क्लास में बने रहिएगा, इस क्लास को अंत तक देखिएगा। आज के इस क्लास में हम भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस आप इतना तैयार कर लीजिए, फिजिक्स में आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो साथियों, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, अपने टॉपिक को देखते हैं। उससे पहले आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास को देख करके अपनी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से कर सकें। तो साथियों, चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे साथियों फिजिक्स का मेन टॉपिक। जो मेन टॉपिक है बिल्कुल आपको इसी को याद करना है, फालतू कोई चीज़ें नहीं पढ़नी है। अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से बिल्कुल निचोड़ याद करते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। हम आपको 100% वादा करते हैं साथियों, ठीक है। तो आपको हम बताएंगे सीरियल वाइज से एकदम, ठीक है। तो आपका पहला जो है साथियों, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा इसके नियम कितने हैं। तो आपको बिल्कुल क्या करना है साथियों, प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसको याद करना है और इसके नियम होते हैं साथियों, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा। तो प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम को याद रखना है। दूसरा जो है आपका प्रकाश का अपवर्तन और इसके नियम को याद रखना है, ठीक है साथियों। तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझते जाइए और अपने कॉपी में इसको नोट करते रहिए कि हमको इसको पढ़ना है, इसको याद करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर आप इसको तैयार करते हैं साथियों तो बिल्कुल आपको बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी हम टॉपिक अच्छे जो मेन टॉपिक है उसको लेकर के आएँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका, वो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम कितने हैं। तो आपको क्या करना है, प्रकाश का परावर्तन याद करना है और इसके नियम कितने होते हैं, नियम को याद रखना है, ठीक है साथियों। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी तैयारी होगी, ठीक है। तीसरा जो है आपका कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब भी कभी कभी बोलते हैं। तो इसके बीच जो अंतर होते हैं उसको याद रखना है आपको, ठीक है, कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर क्या होते हैं, इसको भी आपको याद करना है। क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से सारे टॉपिक्स, जितने टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, सारे टॉपिक्स आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो है 4, और इसमें बोल रहा है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, लिखिए इसको भी। यानी कि अवतल दर्पण जो होता है साथियों इसको अभिसारी भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, कारण आपको लिखना है, इसको भी आप लोग को याद करना है। आपके अवतार या नोटबुक बुक में दिया होगा, ठीक है साथियों। इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है। और पांचवा जो है आपका उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पांचवा आपका। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, कारण आपको लिखना है। दोनों जो है आपका एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको दोनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से साथियों याद रखना है, ठीक है। अगला जो है आपका वो कह रहा है फोकस दूरी किसे कहते हैं, इससे तथा इसके इकाई को लिखिए। फोकस दूरी क्या होती है साथियों, फोकस दूरी को आपको याद रखना है। याद कर लीजिएगा, आप नोटबुक बनाए होंगे उसमें से याद कर लीजिएगा या अपने अवतार से याद कर लीजिएगा। सारे टॉपिक को बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर आपका नंबर अच्छा नहीं आया तो कहिएगा साथियों, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने साथियों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस टॉपिक को पढ़ें और बिल्कुल शानदार तरीके से अपनी फिजिक्स को तैयार करें। इधर उधर का पढ़ेंगे तो ज़्यादा घबराहट होती है। आपको सिंपल क्या करना है, जो मेन टॉपिक्स हैं उनको याद रखना है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर का पढ़ेंगे तो घबराहटें होती हैं, एक उलझन होता है, आप की तैयारी जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इस मेन टॉपिक को आप याद रखिए और तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से कीजिए, ठीक है।
अगला जो है आपका 7 नंबर का देखेंगे। यहाँ कह रहा है रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसका सूत्र भी लिखें। रेखीय आवर्धन साथियों ये भी इम्पोर्टेंट है, रेखीय आवर्धन को याद रखना है और इसका सूत्र भी होता है, ठीक है। तो सूत्र को भी याद रखना है और मात्रक वगैरह सारे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखने हैं, ताकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में पूछा जाए या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, बहुविकल्पी में, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है टिक करने आए। ऑप्शन में हो तो तुरंत आप टिक कर दीजिए। अगला जो है आपका 8वां, यहाँ पे लिखा गया है साथियों, किसी गोली दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u का निगमन कीजिए। क्या कीजिए साथियों, निगमन कीजिए। हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा गोली का सूत्र होता है, गोली दर्पण का जो सूत्र होता है, यानी कि सूत्र क्या होता है आपका, यहाँ पे आप लोग सूत्र को पढ़े होंगे, ठीक है। 1/f बराबर होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो इसी को हमको क्या करना साथियों, प्रूव्ड करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि हम 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u कैसे हम ला सकते हैं, कैसे हम लोग जानते हैं कि यही होता है। तो आपको निगमन करके जो है गोली दर्पण का सूत्र भी आपको लाना होगा और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से 2 से 3 बार रिवीजन करके अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आएगा ये क्वेश्चन जो है, बिल्कुल आएगा। क्योंकि हम लोग भी एग्जाम जब दिए थे साथियों, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है। हम सन 2024 में जो है साथियों 10th पास हुए थे और हमारा जो नंबर था साथियों वो 502 नंबर था, 502 नंबर था, यानी कि 83% जो था हमारा कुल परसेंटेज था, ठीक है। और हमारा साइंस में 86 नंबर था, साइंस में जो था साथियों हमारा 86 नंबर था। तो इसी प्रकार से अपना जो हम अपनी तैयारी जिस तरीके से किए थे, जिस तरह से हम अपने तैयारी को बिल्कुल शानदार तरीके से अंजाम दिए थे, उसी तरह से आपको भी बता रहे हैं। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल हमारे बताने की तरह से करेंगे तो बिल्कुल आप भी ऐसे ही अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। और सभी साथी हमारे अच्छे नंबर से पास होंगे। तो जितना बता रहे हैं आप उतना बस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो 9 है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको स्पष्ट कीजिए। इसका सूत्र भी होता है, कभी कभी उसमें अंतर भी पूछ लेता है, संबंध पूछ लेता है। और इसको भी बिल्कुल लेंस की क्षमता को जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और 2 से 3 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया। हम लोग भी जब एग्जाम दिए थे तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है साथियों। तो सभी जितने भी टॉपिक है, कोई ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे टॉपिक्स इस क्लास में इम्पोर्टेंट हैं। सारे टॉपिक्स को आप नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में कि हमको इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे 10 जो है आपका लेंस क्या है। यहाँ लेंस की क्षमता थी, यहाँ पे पूछ रहा है लेंस क्या है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख, यानी कि साथियों इसका मतलब ये हुआ कि लेंस क्या होते हैं। लेंस की परिभाषा हमको याद करना है, ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से जो हमको क्या करना है, याद करना है। जो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है, 6 प्रकार से ऐसे बनाया जाता है ना, यहाँ पे से प्रकाश डाला जाता है, तो उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से 6 को बिल्कुल आप अच्छी तरीके से माइंड में स्टोर कीजिएगा। 6 में से कोई भी पूछ सकता है, कोई फिक्स नहीं होता है कि यही आएगा साथियों, ठीक है। तो 6 प्रकार के हैं, तो 6 आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है। अगला जो है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण, यहाँ पे लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है 6 प्रकार का, उसको भी याद रखना है। और दर्पण के भी 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो उसको भी आपको याद रखना है। तो 6 किरण आरेख को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से माइंड में स्टोर कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जरूर इसमें से आएगा, इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। तो आपको दोनों तैयार करना पड़ेगा अगर अच्छा नंबर चाहते हैं तो। अगर आप भी चाहते हैं 80% प्लस चाहते हैं क्लास 10th में, तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी हमारे बताए हुए तरीके से कीजिए। आपका नंबर बिल्कुल जो है साथियों अच्छी तरीके से आएगा, अच्छा नंबर आएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है आपका 12, गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध जो होता है साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इसको भी संबंध को भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो है आपका अवतल दर्पण।
क्वेश्चन नंबर 13, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का दो दो उपयोग लिखिए। यानी कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जो होता है साथियों, इसका दो उपयोग हमको याद रखना चाहिए। दोनों का, एक उत्तल दर्पण का, एक अवतल दर्पण का, यानी कि दोनों का जो है हमको दो दो उदाहरण याद होना चाहिए, उपयोग याद होना चाहिए कि ये प्रयोग कहाँ पर होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे 14 नंबर का जो है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि सचित्र वर्णन मतलब साथियों आपका मानव नेत्र जो होता है, जो हमारी आंख होती है, उसको बनाना है आपको और उसमें दर्शाना है कि कौन सी चीज क्या है, नाम देना है उसका और पूरे का वर्णन करना है। ठीक है, तो आपको मानव नेत्र बिल्कुल आसान होता है, शानदार तरीके से। आप अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उससे आप जो है साथियों मानव नेत्र को बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। जिस प्रकार हम एग्जाम में बनाए थे उसी प्रकार से आपको बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमको मानव नेत्र का ट्रिक बताइए कि कैसे बनाया जाएगा। तो हम कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे तो हम एक वीडियो उस पर बिल्कुल शानदार तरीके से, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे किस तरह से सचित्र वर्णन करना है मानव नेत्र का। अगला जो है साथियों यहाँ पे 15, आंख की दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार की होती है। दृष्टि दोष होती हैं साथियों, तो दृष्टि दोष को क्या करना है, दृष्टि दोष को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि दृष्टि दोष से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आंख की दृष्टि दोष क्या होती है और कितने प्रकार होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो है आपका मानव नेत्र का समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग जब एग्जाम दिए थे तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था और पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये भी टॉपिक जो है साथियों इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अगला देखेंगे हम लोग। हाँ, अगला जो है आपका 17, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष यहाँ पे पहले अभी बताए हैं कि निकट दृष्टि दोष आँख की जो दृष्टि दोष होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार से होती है, एक निकट होती है, एक दूर दृष्टि दोष होती है। तो उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, परिभाषा उसका और उसका निवारण यानी कि उसको दूर करने का उपाय क्या है उसको याद रखेंगे। और एक और होता है किरण आलेख बनाया जाता है, तो सर आपको बताए होंगे, नोटबुक अगर आप बनाए होंगे तो आपके नोटबुक में वो नोट होगा, तो उसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से किरण आलेख बनाया जाता है। ऐसे ही किरण आलेख बनाया जाता है, कभी रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बनता है तो कभी रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनता है। तो उस प्रतिबिंब को जो है साथियों, उस आरेख को जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों को आपको क्या करना है साथियों, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आता है साथियों और आएगा भी, आप लोग देख लीजिएगा, जरूर ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसका निवारण क्या होता है, किरण आलेख किस प्रकार बनाया जाता है, आपको क्या करना है, तीनों चारों को याद करना है। अगला देखेंगे हम लोग अगला देखेंगे यहाँ पे, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, तारों का टिमटिमाना इसको स्पष्ट कीजिए। यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन, तारे टिमटिमाते, तारे जो होते हैं आसमान में वो टिमटिमाते हैं, तो किसी कारण टिमटिमाते हैं साथियों, तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। लेकिन इसका एक पूरा जो है स्पष्ट किया रहता है, आपके अवतार अगर लिए होंगे या क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो उसमें जो है पूरा वर्णन दिया होगा, तो उसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि ये नहीं आएगा, ऐसा कभी मत सोचिएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार कई वर्ष पूछा गया है, तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्योंकि साथियों हम लोग जो भी अपना अनुभव होता है वो पिछले साल के ईयर्स के द्वारा ही जो है हम लोग प्रकट करते हैं। ठीक है, तो पिछले साल जितने भी 2-3 साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को जो है आपको बताया जाता है कि इसको तैयार कीजिए, जरूर एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको ये मत कहिएगा कि नहीं आएगा, इसको भी अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। अगला यहाँ पे 20, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। और किस रंग का प्रकाश जो होता है जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और किसका सबसे ज़्यादा होता है, इसको भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 21 नंबर का जो है साथियों, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिज्म जो है साथियों हम 2024 में जब एग्जाम दिए थे तो उसमें क्वेश्चन जो है साथियों पूछा भी गया था। ठीक है,
कब पूछा गया था? जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कोई साथियों दो राय नहीं है। हम जितने भी आपको बताते हैं बिल्कुल सच्ची बात बताते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से बताते हैं। और अभी तक के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस मेहनत को देखते हुए प्लीज़ आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और अपने साथियों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास को देख करके इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार कर सकें। ठीक है साथियों, और क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक तो कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा साथियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके लिए बिल्कुल शानदार तरीके से वो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है इसको याद रखना है। किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण को समझाइए। जब हम प्रिज्म बनाते हैं तो उस पर हम लोग श्वेत प्रकाश प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो जब श्वेत प्रकाश प्रवाहित करते हैं तो अपवर्तित हो जाता है और यहाँ पे 7 रंग जो है क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसको भी अगर आप चाहते हैं समझना अच्छी तरीके से तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस पर भी हम वीडियो आपके लिए ला देंगे। अगला जो रहेगा साथियों, अगला जो रहेगा आपका इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी। ठीक है, यहाँ पे अगला जो देखेंगे हम लोग, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के इस संयोजन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसका भी निगमन करना है, इसको भी प्रूव्ड करना है, सिद्ध करना है साथियों। ठीक है, जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के सूत्र होते हैं R1 R2 R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 होते हैं ना, 1/R1 1/R2 समांतर श्रेणी का होता है। तो दोनों जो सूत्र होते हैं उसको किस प्रकार से हम लोग प्रूव्ड करते हैं उसको आप लोग सीख लीजिएगा। 2 से 3 बार जो है साथियों रिवीजन कीजिएगा, इसका क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तभी आपका जो है क्लियर हो पाएगा साथियों। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि यार हमको आता है तब भाई कुछ नहीं हो पाएगा, इसका आप लोग 80% का उम्मीद छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपको 2 से 3 बार जो है साथियों प्रूव्ड करने वाले, निगमन करने वाले जितने भी सूत्र हैं आप सभी को तैयार कीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि एग्जाम में निगमन करने के लिए सूत्र अथवा करके भी देता है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले से अगर तैयार रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ पे देखिए, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधक के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, यानी कि जो हम बताएं आपको R1/R2 प्लस R1/R3 ऐसे होता है ना, उसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से निगमन करना सीख लीजिएगा। अगला जो रहेगा 24, ओम के नियम क्या हैं तथा विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। ओम का नियम आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर वर्ष एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। ऐसा कोई वर्ष नहीं है कि उसमें ओम का नियम न आया हो, ओम का नियम हर वर्ष पूछा जाता है। और अगला जो है आपका विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना है। तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, सभी को पता है। विद्युत विभव कहते किसे हैं इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, और विद्युत विभव का जो जितने भी होते हैं बीमित सूत्र होते हैं इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जो 25 है आपका, विद्युत प्रतिरोध क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, दोनों का मात्रक, यानी कि विद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का मात्रक हमको क्या करना है, याद करना है। और इसका दोनों का परिभाषा है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, दोनों को आपको परिभाषा याद करना है। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला जो रहेगा यहाँ पे किलोवाट को परिभाषित कीजिए तथा विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। किलोवाट जो होता है साथियों ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अथवा करके पूछता है। एक खासियत है इसका कि किलोवाट जो होता है इसके परिभाषा पूछता है तो एक ऑप्शन और दे देगा, उसको अथवा करके एक ऑप्शन और दे देगा। ठीक है, तो अथवा में आता है, अगर आपको पता रहेगा तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे। और छोटा होता है, बिल्कुल आसान होता है, किलोवाट घंटा का परिभाषा आप बिल्कुल अपने अवतार या क्वेश्चन बैंक से देख लेंगे तो सिंपल होता है, आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। और विद्युत सामर्थ्य यानी कि विद्युत शक्ति जिसे बोलते हैं उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसका सूत्र भी होता है, सूत्र को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। मात्रक होता है, मात्रक को भी आप लोग याद कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, इतना हम आपको बता दिए, आपका काम है तैयार करना साथियों। हम आपको तैयार करवाने तो आएंगे नहीं, बिल्कुल आपको हम बताएंगे, आपको सजेशन करेंगे कि आप इतना तैयार कीजिए, इतना ऐसे कीजिए। आपका काम है साथियों उसको करना, तो आप करेंगे नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे साथियों, पढ़ेंगे नहीं तो कुछ आपको हासिल नहीं होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब अगला 27 जो है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित नियम को लिखिए। यहाँ पे आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो होते हैं उसको याद रखना है, और फैराडे के नियम जो होते हैं, नियम को भी आपको याद रखना है साथियों। ठीक है,
तो साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को याद करना है और फैराडे के नियम होते हैं, फैराडे के क्या होते हैं, नियम होते हैं, उसको भी आपको याद करना है और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, अगला जो है आपका उस चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं उसको परिभाषित करना है और मात्रक भी लिखना है। ये सिंपल है, आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पे जो अगला रहेगा आपका, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी बनता है साथियों, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, दोनों हाथ का नियम जो होता है उसको सचित्र जो है साथियों, यानी कि चित्र सहित उसको लिखने आना चाहिए। ठीक है, फ्लेमिंग के जो दाएं और बाएं हाथ का नियम होता है उसका चित्र जो होता है वो भी और नियम जो होता है वो भी, यानी कि दोनों जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना होगा। अगर आप नहीं याद करेंगे तो आपका 5 नंबर कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 नंबर जो है साथियों आपका कट जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए बाएं हाथ का नियम, यहाँ पे दाएं हाथ का नियम, आपको दोनों को क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र इसका मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, आपको सभी बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। यहाँ पे आपका जो 31 है, धारावाही परिनालिका परिनालिका को परिभाषित कीजिए और अगर धारावाही परिनालिका के समीप चुंबकीय सुई लाने पर क्या होता है। ये आपके क्वेश्चन बैंक अवतार में दिया होगा, इसको याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे मित्र क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको इस बार छोड़ना नहीं है साथियों, इस क्वेश्चन को आपको करके आना है और 5 या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको छोड़ के नहीं आना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करके आना है। और आपको क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप जीके वाला चैनल से पढ़ते हैं साथियों, आपको अच्छे मार्क्स का इंतजार करेंगे हम। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे और फिजिक्स में बिल्कुल अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है साथियों, आज के क्लास में इतना ही, आप इसको इतना तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी हम मेन टॉपिक को बताएं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा और अपने साथियों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल ऐसे ही शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।